हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पे जाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नेजल पॉलिप। मैं नेजल पॉलिप के विषय में नेजल पॉलिप की कुछ दवाइयाँ, साइन एंड सिम्टम मैं आपके बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेजल पॉलिप उनको ज़्यादा होता है जो एलर्जी से परेशान रहते हैं, जिनको साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, इसके कारण जो है कभी कभी नाक में सूजन आ जाती है। जो म्यूकस मेम्ब्रेन है तो वहाँ की स्किन क्या होती है, लूज हो जाती है और लूज होकर लटक जाती है। अंगूर के गुच्छे की तरह, मटर के दाने की तरह स्किन लूज हुई और फिर जो है लटक गई, तो इसी को नेजल पॉलिप बोलते हैं। नेजल पॉलिप माने नेजल बिनाइन ट्यूमर, एक तरह का बिनाइन ट्यूमर हो गया। कुछ तथ्यों के आधार पर इसका कारण जो बताएं उससे होता है। तो दोस्तों, इसकी पहली दवाई है लिब्ना माइनर। लिब्ना माइनर टॉप ग्रेड रेमेडी है। नेजल पॉलिप के हर केस में आपको लिब्ना माइनर मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार इसको तो लेना ही है। भले कोई दवाई का सिम्टम मैच करे या न करे, लेकिन आपको लिब्ना माइनर मदर टिंचर से ही शुरू करना है नेजल पॉलिप के केस में। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सालिसिया। सालिसिया हम ऐसे नेजल पॉलिप के केस में देते हैं जिसमें ब्लॉकेज ऑफ नोज, नाक बंद रहता है, नॉस्ट्रिल्स इन्फ्लेम्ड, जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है, एक तो नाक जाम रहेगा और दूसरा नॉस्ट्रिल्स में सूजन रहेगी और पेशेंट जो है चिली रहेगा, पेशेंट को हमेशा ठंडी लगेगी। जो हमारा जो सेप्टम है इसमें परफोरेशन होता है, माने थोड़ा घाव टाइप कर देता है, इसमें छेद टाइप कर देता है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दवाई है सालिसिया। तो सालिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका अगर एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है नेजल पॉलिप का, तो आपका सालिसिया 30 से ही नेजल पॉलिप आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा। आपको इसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ऑपरेशन कराइए, क्योंकि अगर ऑपरेशन कराएंगे तो नेजल पॉलिप 90% चांस फिर हो जाएगा। इसलिए अगर आपका सालिसिया का सिम्टम मिलता है तो सालिसिया 30 लगातार लेते रहिए, 2 महीना 3 महीना, आपका सालिसिया से नेजल पॉलिप हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम आपको लेना है 200 पावर में हफ्ता में 2 बार। इसमें क्या होता है कि जिस साइड में हम सोते हैं, अगर दाहिने साइड में तो दाहिना नाक बंद होता है और बाएं साइड में सोते हैं तो बायां नाक बंद होता है। इसी के आधार पर ट्यूक्रियम से नेजल पॉलिप हर हाल में ठीक होता है। ट्यूक्रियम 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए, नेजल पॉलिप जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है फास्फोरस। फास्फोरस 200 आपको सप्ताह में 1 बार लेनी है। इसके नेजल पॉलिप में हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें नाक से ब्लीडिंग होती है बार बार। एक बार हो गई फिर ठीक हो गया, माने आपको डॉक्टर के पास जाकर बोलना पड़ता है कि डॉक्टर साहब कभी कभी पॉलिप तो है ही है, नाक से खून भी गिरता है। तो ऐसे केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे केस में फास्फोरस 200 हफ्ता में 1 बार 2 बूंद करके लगातार लेते रहिए। आपका जो है ब्लीडिंग जैसे ही बंद होगी, का जो पॉलिप निकला हुआ है वो भी आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन ब्लीडिंग होना तो बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सनगिनोरिया नाइट्रिकम। ये हम ऐसे केस में देते हैं राइट साइड पॉलिप, खाली राइट साइड में पॉलिप हुआ है, लेफ्ट में नहीं हुआ है, राइट साइड में हुआ है, तो इसके लिए सनगिनोरिया नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। इसकी एक और दवाई है काली नाइट्रिकम। लेकिन काली नाइट्रिकम में क्या होता है, सूजन रहती है, जो है नाक में सूजन रहती है, हेडेक रहता है। तो काली नाइट्रिकम का सिम्टम कम मिलता है, सनगिनोरिया नाइट्रिकम का सिम्टम ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें राइट साइड में पॉलिप है। तो राइट साइड पॉलिप के लिए सनगिनोरिया नाइट्रिकम दिन में 3 बार, आपको राइट साइड में जो पॉलिप है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह एक और दवाई है जो कि लेफ्ट साइड में काम करती है, लेफ्ट साइड पॉलिप। अगर हमको लेफ्ट साइड में पॉलिप है तो इसके लिए आपको लेना है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व 200 पावर में सप्ताह में 2 बार लगातार लेते रहिए। दोस्तों, कलक्रिया कर्व का पेशेंट चाहे फैट हो, फैट फेयर फ्लेवी न हो, कलक्रिया कर्व का कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मिले तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में पॉलिप हुआ है तो आपका कलक्रिया कर्व से ठीक हो जाएगा। कलक्रिया कर्व सप्ताह में 2 बार, आपका जो पॉलिप हुआ है वो आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है कालीबैक्रोम। कालीबैक्रोम भी आपको लेना है 3x पावर में। अगर 3x पावर में मिलता है तब 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है। अगर नहीं मिलता है तो कालीबैक्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेनी है। इसका सिम्टम क्या है कि इसका सिम्टम नेजल पॉलिप तो ही है, साथ में PND भी है। तो PND है माने गला में कफ जमता है और आपको थूकना पड़ता है, PND। तो अगर पॉलिप के साथ में PND भी मिला हुआ है तो ऐसे केस में कालीबैक्रोम से जड़ से ठीक होता है। ये 3x पावर में मिले तब बढ़िया है, 30 पावर में मिले और बढ़िया है। तो कालीबैक्रोम से आपका जो है नेजल पॉलिप जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमने हर बीमारी के विषय में बताते हैं कोई दवाई, तो एक दवाई बायोकेमिक रहती है जिसको आपको लेना जरूरी रहता है। जैसे आप किसी दवाई का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, उसके बाद भी आप चिंता मत कीजिए। हर एक केस में बायोकेमिक दवाई कलकरिया फास्ट 6x 6 गोली दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। सिर्फ एक ही दवाई से अगर आपके अंदर में पेशेंस है, धैर्य है, तो आपका कलकरिया फास्ट 6x से ही आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। भले ही 6 महीने में ठीक हो जाए। अब बाकी दवाई आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपना दवाई का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं तो कलकरिया फास्ट से ही आपका 6 महीना के अंदर में नेजल पॉलिप जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई के नाम है एलियम सेपा। एलियम सेपा हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें कांस्टेंट स्नीजिंग आती है, पॉलिप तो बना हुआ है लेकिन आप छींक से परेशान है। आपको छींक दिन भर में 40-50 ठो आती है, आज जब आती है तो 10 ठो एक साथ में आती है। आप एलियम सेपा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। अगर आप 30 पावर से उब गए हैं तो एलियम सेपा 200 पावर में सप्ताह में एक बार लीजिए। सिम्टम याद रखिए, अगर सिम्टम कांस्टेंट स्नीजिंग का है तभी एलियम सेपा काम करेगी और आपकी पॉलिप को जड़ से ठीक करेगी। दोस्तों अगली और अंतिम दवाई का नाम है सिनापिस नाइग्रा। इसमें खाली एक सिम्टम होता है, स्टॉपेज ऑफ नोज अल्टरनेट। अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल्स खुला है तब ए बंद है, और जब ये खुला है तो ए बंद है, माने अल्टरनेट ऑफ स्टॉपेज ऑफ नोज। देखिए पॉलिप कहाँ हुआ है, लेकिन अगर सिम्टम मैच करता है कि एक बार एक नाक खुली रहती है तो दूसरी बंद रहती है, और जब दूसरी खुलती है तो पहली बंद होती है। तो इस तरह का एक खेल चलता रहता है। तो अगर ऐसा नेजल पॉलिप केस में, कोई भी केस में ऐसा सिम्टम दिखने को मिले तो आप जो है सिनापिस नाइग्रा 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका नेजल पॉलिप जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको नेजल पॉलिप से संबंधित कुछ दवाइयों का नाम बताया। अगर आपका सिम्टम मैच करता है तो आप दवाई लीजिए, आपका नेजल पॉलिप ठीक हो जाएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।